दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये पेपर है दोस्तों 70 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, हाफ ईयरली पेपर है ये 2023 का। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो सामान्य निर्देश की अगर बात की जाए तो प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ की बात की जाए तो इसमें 20 अंक के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 4 विकल्प दिए होंगे, एक सही विकल्प आपको चुनकर अपनी बुक में लिखना रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा या ओएमआर पर करना रहेगा। इसके बाद खंड बा में 50 अंकों का है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें लिखित वाले प्रश्न होंगे जो कि 50 नंबर के, तो 50 और 20 70, तो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न, तो पूरा 70 नंबर का ये पेपर बन जाता है। दोस्तों प्रश्नों के जो निर्धारित अंक है वो इसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। जितने नंबर का प्रश्न होगा वो उसके आगे लिखा होगा। तो सबसे पहले खंड आ देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला। तो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर 20 हैं। तो पहला प्रश्न है, त्यागपत्र के लेखक का क्या नाम है? तो विकल्प ए सही है, विकल्प ए कह लें या विकल्प का कह लें, बात है कि जैनेन्द्र त्यागपत्र के लेखक का नाम है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन का करेक्ट है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है, उसने कहा था एक कहानी है, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन खा करेक्ट है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, तो 11 वर्ष का समय, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त है, उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो ऑप्शन गा या ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं। जो भी हाईलाइट किया हुआ है ना मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये सभी हाईलाइटेड, वही इसका सही विकल्प है। इसके बाद उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है, विकल्प का सही है। आकाशदीप की रचना विधा है, तो आकाशदीप एक कहानी है या कहानी संग्रह है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम से देमेस को इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं आपके इस पेपर में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये नेक्स्ट या दूसरा पेज है, भक्ति काल की रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका जो तुलसीदास की रचना है ये एक भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो ब्याह है, उत्कुंजर है, उत्साह है या स्नेह है? तो कौन सा तद्भव शब्द होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 1-2 प्रश्न मैंने 2-3 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिर का तत्सम रूप क्या है? सिर का तत्सम रूप शीर्ष होगा, ऑप्शन खा या विकल्प खा करेक्ट है, ऑप्शन बी सही है। महता शब्द के त्व और प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? इसका भी कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताना। मधुना में विभक्ति और वचन कौन से होंगे? ये ग्रामर का है, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, व्याकरण का है प्रश्न जो कि आपको बताना। मति का द्वितीय वचन इसी तरह से ये भी आपको बताना है। मति का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मति होगा या मतिया, मतया या मते, ठीक है। बस्ती जिले के अगोना गांव से किस लेखक का संबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध है बस्ती जिले के अगोना गांव से, विकल्प गा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो सही कथन कौन सा है? खा वाला सही कथन है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प खा या ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद रासो ग्रंथों, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो आपने सुना होगा। तो रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? रासो ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प का या ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहारी की काव्य शैली कैसी है? तो बिहारी मुक्तक शैली में अपना काव्य लेखन करते थे, तो यहाँ पर काव्य रचना इनकी मुक्तक शैली में होती थी, तो ऑप्शन का करेक्ट है या ऑप्शन ए भी हम इसे कह सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, विकल्प गा सही है।
ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन घ या ऑप्शन डी सही है। दोहा छंद किसके विपरीत होता है? तो सोरठा का विपरीत होता है। इसमें 13-13 और 11-11 मात्राओं का वो होता है, जो कि उल्टा इसमें कनेक्शन होता है दोहा और सोरठा में। ठीक है। खंड बा देख लेते हैं, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। तो खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए होंगे, किसी एक गद्यांश को पढ़ लो अच्छे से, उसके नीचे जो प्रश्न लिखे हों उनका उत्तर आपको देना है। तो गद्यांश एक यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश यहाँ से, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में एक अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। ये वाला ज़रूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये कई बार गद्यांश ये वाला देखा है मैंने पेपर में। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ोगे तो इसके नीचे क्या है? 3 प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंश कहाँ से? यहाँ से लेकर आपको जितना भी अंडरलाइन पोर्शन है यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है कि लेखक कहना क्या चाह रहा है इस गद्यांश में। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? तो 2-3 बार अगर आप गद्यांश पढ़ोगे तो आप इन तीनों प्रश्नों को हल कर लो। बस संदर्भ है, आपको ये पता रहना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से। संदर्भ कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है, के इस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक ये कवि हैं, जो भी कवि हों या जो भी लेखक हों, इस तरह से संदर्भ लिखेंगे। अथवा अगर आपको इस गद्यांश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो अथवा में एक गद्यांश है, वो है यहाँ से यहाँ तक, ये गद्यांश है। तो इतने गद्यांश को पढ़ो, फिर क्या है, फिर इसका संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और कुसंग के ज्वर को भयानक क्यों कहा गया? एक प्रश्न दिया गया, 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। व्याख्या भी हम अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। संदर्भ का वही है कि लिखना है कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं और पाठ्यपुस्तक का नाम। तो ये पूरा संदर्भ का होता है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर आता होगा। इसके बाद इसी तरह से 2 पद्यांश दिए हैं, 2 कविता के अंश दिए हैं। किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला जो है वो यहाँ तक कविता दी है, इसका पद्यांश का संदर्भ लिखो। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और बार बार बंद और तिहाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो रेखांकित अंश कहाँ है इसमें? देखो, ये रेखांकित अंश है। कविता में थोड़ा सा ही रेखांकित अंश है जिसकी व्याख्या करनी है। अब भाई ये कविता ये नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा में एक विकल्प है, ये वाला आप कर सकते हो। सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण इच्छा बलि, ये वाले। और इसके नीचे क्या? रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है। सच्चे प्रेम की परिभाषा बताओ, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, कैसा प्रेम निष्प्राण होता है। इसमें संदर्भ नहीं पूछा गया, ये अच्छी बात है। अगर संदर्भ नहीं भी आता है तो भी चलेगा इस वाले पद्यांश में, इस वाले कविता के अंश में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखो, यहाँ पर है लेखक और कवि का जीवन परिचय। तीसरा प्रश्न का है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो किसी एक लेखक में किस लेखक का आप लिख सकते हैं? किसी एक का जयशंकर प्रसाद का लिख दें, या फिर राजेंद्र प्रसाद का लिख दें, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख दें। किसी भी एक का जीवन परिचय और उसकी 2 रचनाओं के नाम लिख दो, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। सामने सभी के अंक लिखे हुए। इसी तरह से कवियों की बात की जाए तो एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अब कौन कौन किस कवि का लिख सकते हैं? सूरदास का लिख दो, या फिर सुमित्रानंद पंत का लिख सकते हैं, या फिर गोस्वामी तुलसीदास का भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं तो टोटल 10 नंबर के जीवन परिचय हैं। 5-5, एक लेखक का 5 नंबर में और 5 नंबर में, और दूसरा है कवि का। और 2-2 रचनाएं, 3-3 रचनाएं ज़रूर याद कर लेना सभी कवियों और लेखक की जब जीवन परिचय याद करना। अगला है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देखो 2 पैसेज दिए हुए हैं जो कि संस्कृत में दिए हुए हैं। इस पैसेज का, इस गद्यांश का या तो आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, संस्कृत की जो भी पाठ्य पुस्तक हो के इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये संदर्भ हो जाएगा क्योंकि इसमें लेखक नहीं दिए होते संस्कृत वाले में। इसके बाद या फिर कोई एक कर दो,
देखो दो पैसेज है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक ये पैसेज है, एक गद्यांश है और एक ये गद्यांश है। किसी भी एक का आपको अनुवाद करना है संदर्भ सहित। इसी तरह से श्लोक में भी है कि श्लोक को दिए हैं, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर में है। तो श्लोक भी यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, 2 श्लोक दिए हुए, एक देखो ये श्लोक दिया हुआ है और एक ये श्लोक दिया। किसी भी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आता है, एक प्रश्न ये भी यहाँ पर दिया हुआ है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से याद किया हुआ, कंटेस्ट किया हुआ, याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, कोई भी एक श्लोक लिखना है जो कि आपको याद हो, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कि ये ही ना चिपका देना आप, ये और ये वाला कोई श्लोक इन दोनों में से नहीं लिखना है, कोई याद किया हुआ जो कि आपने याद किया हो और प्रश्न पत्र में आया भी ना हो। इसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये संस्कृत वाली जो चैप्टर आपने पढ़ाए गए होंगे, वहाँ से ये है कि किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दे दो, 2 और 2 यानी कि हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, 4 नंबर मिल जाएंगे। स्वपठित खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का आशय स्पष्ट करो, अथवा स्वपठित खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करो। चरित्र चित्रण आप कर सकते हैं अपने खंडकाव्य के जो कैरेक्टर हैं, जो नायक हैं। इसके बाद निबंध आ जाता है। निबंध में क्या है कि निबंध है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। देखो 4 विषय दे दिए हैं, किसी एक पर लिखना। स्वच्छ भारत अभियान पर लिख सकते हो, जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण पर लिख सकते हो, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर लिख सकते हो, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां पर, किसी भी एक टॉपिक पर ही लिखना है। ठीक है, 9 नंबर का ये प्रश्न है, किसी भी एक टॉपिक पर आप अपना निबंध लिख सकते हैं। और ये निबंध 5-6 पेज का होगा, 4-5-6 पेज का होगा, अच्छा लिखा होगा, अच्छी राइटिंग में अच्छी हेडिंग डालोगे, ठीक है, तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको ज़रूर दबा देना ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी तरह के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर हम लाते रहेंगे। ये पेपर प्री बोर्ड में भी हेल्प करेगा आपको, बोर्ड परीक्षा में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अच्छे प्रश्न हैं सारे। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स विद MS के टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां पर आपको इसी तरह के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर के PDF यानी ये पूरा पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कि ये केवल एक मॉडल पेपर है, ये मत समझना कि यही पेपर पक्का 100%। कमेंट बॉक्स में पूछते हो आप लोग कि 100% यही आएगा ना सर, यही आएगा भैया, ये ऐसा नहीं है। ये मॉडल पेपर है, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है इस प्रश्न पत्र से कई प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा में मिल जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो ये केवल मॉडल पेपर की तरह इसे सॉल्व करो और अपनी प्रैक्टिस करो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching and listening me, and good luck for your exams. Thank you and bye bye.